नहीं पॉसिबल है। तो डॉक्टर ताहिरा रुबाब, आप क्या समझती हैं कि हमें अपने बच्चियों की जो काउंसलिंग है, या हमें कैसा अपना एक बॉन्ड रखना चाहिए, और उनको हमें प्रिपेयर कैसे करना चाहिए? अगर एक बच्ची 10 11 12 साल की है, तो हमें उसको कैसे समझाना है कि अब आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे, या जो मंथली साइकिल है ये कैसे होगा, मेंस्ट्रुएशन जो है वो क्या होगी? और इसी तरह लड़कों के लिए क्या बाप का बॉन्ड जरूरी है, या माँ अपना बॉन्ड बना सकती है बेटे के साथ? कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो इस टाइम पे आप समझती हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ करनी चाहिए? अच्छा, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है ना नबीहा, मैं एक क्वेश्चन देने लगी हूँ अभी, और ये क्वेश्चन ये है कि हम जब कहते हैं ना कि बच्चों के साथ आपकी दोस्ती होनी चाहिए, तो बच्चों के तो हम दोस्त बन जाते हैं, मगर हम बच्चों को भी अपना दोस्त बना लेते हैं, विच इज़, मैं दोबारा रिपीट करूंगी, हम बच्चों के दोस्त बन जाते हैं मगर हम बच्चों को भी अपना दोस्त बना लेते हैं। ठीक है। इस बात का मतलब ये है कि अक्सर माएँ आपको नज़र आएंगी बेटियों के साथ अपने ट्रॉमास की बात करते हुए, अपने दुख सुख उनके साथ शेयर करते हुए। जब आप अपनी बेटी के साथ अपने दुख सुख शेयर करेंगी तो आपकी बेटी के पास ये मार्जिन नहीं रहेगा कि वो अपने दुख सुख आपसे शेयर करे, कभी नहीं करेगी वो बच्ची। वाई? क्योंकि आपने उसको वो रोल दे दिया है जहाँ पे वो आपको तसल्लियाँ दे रही है। शी इज़ ट्राइंग टू बी योर मदर। तो दिस इज, वी रियली नीड टू लुक इनटू दिस कि हमने बच्चों का दोस्त बनना है। बच्चे हमारे बच्चे ही हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे हमारे बच्चे ही हैं। और मैंने ऐसी बहुत सारी माएँ देखी जिन्होंने अपनी बच्चियां ख़राब कर दी हैं ये करके, जो मैंने अभी आपको मेंशन किया कि अपने दुखड़े, अपनी सारी चीज़ें, अपने ट्रॉमास अपने तुम्हारा बच्चों से बाप शेयर ऐसा करके। है, एग्जैक्टली, तो दुख अब मैं इतना सास, बता तुम्हारी दादी बेटा एग्जैक्टली, ऐसी हैं, आपकी हाँ, फुफ्फो ऐसी हैं। तुम मेरे साथ सलूक इस तरह का रहा, यस। फलाना रहा। दिस इज वन ऑफ द, मैं कहती हूँ, डिजास्टर जो आप अपनी बच्ची के साथ कर रहे हैं। यू शुड नॉट डू दैट। उसको आपसे शेयर करना है, उसको इन्वायरमेंट दीजिए। आप अपनी सहेलियों से बात करें, आप अपनी माँ से बात करें, आप अपनी बहन से बात करें, अपनी बेटी से अपने दुखड़े ना शेयर करें। प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि आप अपनी बेटी के अंदर इनग्रेन कर रही हैं मर्द के एक रोल को, जिसकी नज़र से बेटी कल जाके बाकी मर्दों को इवेल्युएट करेगी और अपना रिलेशनशिप भी वैसे ही खराब करेगी। ठीक है, तो इसलिए कीप इट इन योर माइंड। आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया, तो मुझे लगा कि हाँ, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों के दोस्त हैं, बच्चे आपके दोस्त नहीं हैं। सो प्लीज बी केयरफुल। एंड इवन वो आपके ट्रॉमास के भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपके ट्रॉमास को सुनना भी उनका काम नहीं है। फॉर गॉड से कि अपने बच्चों पर रहम करें आप लोग। यस, तरबियत उस स्टेज के ऊपर कैसे करनी है, एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करती हूँ कि वो जो जिसको कहते हैं ना, खिलाएं सोने का निवाला और देखें शेर की आंख से, ये हमेशा रहना चाहिए। बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए कि आप जितने मर्जी उनके दोस्त हैं, बट देयर इज अ बाउंड्री। ये माँ है, ठीक है। अब जब आप ये बाउंड्री खत्म कर देते हैं, विच इज हैपनिंग दीज डेज, ये बाउंड्री खत्म हो रही है। और वो बाउंड्री खत्म क्यों हो रही है, जो मैंने अभी आपको मेंशन किया कि आप अपने दुखड़े उसके साथ बोल रही हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से आपकी वो बाउंड्री जो है वो खत्म हो जाती। जब बाउंड्री खत्म हो जाएगी तो फिर आपका पर्दा नहीं रहेगा। पर्दा नहीं रहेगा तो इज्जत भी नहीं रहेगी। तो फिर आपको तू तड़ाक करके, आपके तो अपने साथ इस तरह कुछ होता रहा, आप हमें क्या प्रोटेक्ट करेंगी, आपके अपने, ये चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। सो बाउंड्री मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चे को समझने के लिए, उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, उसको समझाने के लिए हमें उसके लेवल पे जाना है। हमने बच्चे को अपने लेवल पे नहीं लेके आना। हम उम्मीद ये करते हैं कि बच्चे जो है ना वो, हम उनको, आप देखें, तुम इतनी दफ़ा मैंने समझाया, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? भाई, आप 30-35 साल के इंसान, वो 4-5 साल का बच्चा है। मतलब व्हाट द हेल, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4-5 साल या 10-12-15 साल की लड़की से एक 40 साल की औरत, 35 साल की औरत क्या एक्सपेक्ट करती है कि उसको समझ आ जाए? आप उसको समझाते हैं कि जी तुम्हें पता नहीं कि इज्जत का कैसे ख्याल रखना पड़ता है, अपनी बाउंड्री आपने सिखाई होंगी तो जरूर पता होगा, और अगर आपने अच्छे तरीके से सिखाई नहीं है तो उसको नहीं पता। अगर, यानी यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि आप एक बच्चे से बात कर रहे हैं, एंड यू हैव टू गो डाउन टू हिज और हर लेवल। फिर आप उसको बताइए कि अच्छा, अब जैसे आप बड़े हो रहे हो, जैसे अभी आपकी ग्रोइंग एज है, आपको कुछ चेंजेस अपनी बॉडी में अभी भी महसूस होते होंगे, जैसे जिसमें आपको लगता होगा कि चेस्ट में थोड़ी थोड़ी पेन हो जाती है, सख्ती सी गिल्टियाँ सी फील होती हैं, अंडर आर्म्स में बाल आना शुरू हो जाते हैं, इसी तरह से प्राइवेट पार्ट के ऊपर भी जो है वो हेयर जो है वो होते हैं आपको। ये नॉर्मल होता है मेरे बेटे, ये हम सबके साथ होता है, सबके साथ, सब औरतों के साथ ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं।
और उसके साथ साथ कुछ और भी जो है चेंजेस आना शुरू होंगे आहिस्ता आहिस्ता, और ये निशानी होती है कि हम बड़े हो रहे हैं, हम अडल्टहुड की तरफ जा रहे हैं, और इसमें से हर औरत जो है वो गुजरती है। विद टाइम जो है ये चीज़ें और भी ज़्यादा होती जाएंगी, लेकिन आपने इन चीज़ों से परेशान नहीं होना, ये नॉर्मल है। हाँ, इसको डील कैसे करना है, इसको डील इस तरह से करना है कि अगर आपको लग रहा है कि लूज शर्ट पहन लें, कुछ और अगर आपने करना है, दुपट्टा अगर स्कार्फ लेना है गले में वो लो, जिससे आपको एक थोड़ी तसल्ली जो है वो रहे। और इसी तरह से छोटे बच्चों के, क्योंकि आजकल अंडरगारमेंट्स आपको मिलते हैं, बी केयरफुल कि आप वो कैमिसोल्स काइंड ऑफ बच्चियों के जो होते हैं, ब्लाउजेस काइंड ऑफ, वो उनको जल्दी एज में जो शुरू करवा दीजिए, ताकि वो खुद भी शाइनेस में ना जाएं, शेम में ना जाएं, और वो कंफर्टेबल रहें। ब्लाउजेस 8-9 ईयर्स की एज के ऊपर उनको पैंटीज और जो है ब्लाउजेस, उनकी आदत थोड़ी सी जो है वो डालना शुरू करें, ताकि उनका एक बिहेवियर पहले से ही बन जाए कि ये करना होता है। फिर उसके बाद जो है जैसे ही वो 10, 11, 12 साल की उम्र में, हमारे यहाँ पे 10 से 12 साल तक की उम्र में बच्चियों को पीरियड्स हो जाते हैं, देन स्टार्ट टेलिंग हर कि एवरी मंथ जो है हर औरत जो है ना वो ब्लीड करती है, और वो ब्लीड जो है वो कुछ ख़ास अयाम में ही करती है, एवरी मंथ करती है, सेट डेज होते हैं, और उसमें कुछ लोगों को कम ब्लीड हो सकता है, कुछ को ज़्यादा ब्लीड हो सकता है, मगर वो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई ज़ख़म हो गया है, कोई इंजरी हो गई है, या कुछ गलत हो गया है, कोई चोट लग गई है, नो, एक नॉर्मल फीमेल बॉडी का प्रोसेस है, और ये निशानी है कि आप बड़े हो रहे हैं। तो इस वजह से ये जो है वो हो रहा है। और फिर आप थोड़ी सी, अगर वो ज़्यादा समझदार आपको लगता है कि है, आप उसको बताइए कि ये आपके इंटरनल सिस्टम जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखा हुआ है, उसको क्लीन अप करने के लिए, रिस्ट्रक्चर करने के लिए ये सिस्टम एवरी मंथ जो है वो रन होता है। और जब वो स्टेज आ जाए तो उसको आपने पहले से, उसकी स्टेज आने से कुछ देर पहले ही ठीक आप उसकी बैग में एक पैड जो है वो रखना शुरू कर दें, और उसको बताना शुरू करें कि किसी एक दिन ऐसा हो सकता है, घबराना नहीं है आपने, दैट इज़ नॉर्मल, ये मैंने रख दिया है। कोई गुड़िया लीजिए, उस गुड़िया के ऊपर उसको आप वो जो लगाना है, पैड लगाना, पैंटी पहनना, उसको सिखाइए ताकि उसको समझ आ सके। और ये काम और भी आसान हो सकता है कि अगर आपके घर में 2-3 बच्चियां हैं तो उन 2-3 बच्चियों को एक साथ खड़े होकर उनको एक ही दफ़ा में जो है वो आप सिखा सकते हैं, ताकि वो एक दूसरे से इनकरेज हों कि अच्छा ये इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है। और फिर आप दोनों में से किसी एक बच्ची से ये पूछ भी सकते हैं कि अच्छा ये मुझे करके बताओ कि किस तरह से, फिर वो बाकी बच्चे जो उसे समझ सकते हैं। दिस इज़ हाउ यू कैन टीच योर किड्स कि उन्होंने अपनी बॉडी चेंजेस को जो है वो हैंडल कैसे करना है। और यही हम कहते हैं कि एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन है। कोई एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन खुदा न खास्ता बच्चों को कोई गलत चीज़ें सिखाना नहीं होता, उनको उनकी बॉडी के बारे में अवेयर करना होता है, उनको उन ट्रॉमास के बारे में। कल मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा से एक जो है एडवांस्ड थेरेपीज़ में कोर्स कर रही हूँ, वहाँ पे, क्योंकि मैं सेक्सुअल थेरेपीज़ में ही वहाँ से कोर्स कर रही हूँ, तो वहाँ पे उन्होंने एक खातून जो थेरेपिस्ट थी, शी शेयर्ड हर स्टोरी, जो कि मेरे लिए दैट वाज एन आई ओपनर। तो शी सेड कि मैं कैथलिक हूँ, मतलब मैं क्रिश्चियन थी, और मेरी माँ ने मुझे मेरे पीरियड्स के ऊपर इतना मुझे शर्मिंदा उसने किया, इतना मुझे शर्मिंदा, और बहुत ज़्यादा मेरे लिए वो ट्रॉमा था। और शी सेड कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा लड़की होना ही मेरी माँ के लिए जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ये उनके लिए एक ऐसा शायद स्टिग्मा है कि वो क्या है। और शी सेड कि मैंने सारी ज़िंदगी इस ट्रॉमा से गुजारी, अब तो मैं खुद एक थेरेपिस्ट बन गई हूँ, तो ऑफ कोर्स मैंने हील कर लिया या मैंने सीख ली इन चीज़ें, लेकिन इट हैज़ हॉन्टेड मी येट। मैं अपने पीरियड से अभी से कुछ देर तक, शी सेड कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ, बिकॉज किसी ने एजुकेट ही नहीं किया, किसी ने बताया ही नहीं कि इनको हैंडल कैसे करना है। एंड ये बात की गोरी बता रही है कि ये चीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड ये हर जगह पे ये बहुत ज़्यादा इशू। यस, अब आपको दुनिया में बाकी जगहों पे कम, लेकिन हमारा ज़्यादा, वहीं पे ही अभी तक हम बैठे हुए हैं, हम उतना इम्प्रूव नहीं कर पाए। सो वी रियली नीड टू मेक द थिंग्स नॉर्मल। जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने नॉर्मल बनाया हुआ है ना यार, मतलब पीरियड्स आर नॉर्मल, इट इज़ विद एवरी फीमेल। आपकी बॉडी में आने वाले जो चेंजेस हैं, लड़कों के जो प्यूबिक हेयर जो होते हैं बच्चों लड़कों के, नॉर्मल हैं। हम इन नॉर्मल चीज़ों के बारे में लोगों को जब शेम इंड्यूस करना शुरू करते हैं ना,
हंस के खुद बताते हैं उनको, खुद भी नहीं कॉन्फिडेंट होते कि उनके साथ बात कैसे करनी है, हंस के खुद उनको बता रहे होंगे और वो खुद भी बेचारे फिर कहते हैं कि शायद कोई ऐसी बात हो रही है जिसपे हंसना है या शर्माना है। सो पेरेंट्स को बड़ी ज़रूरत है कि बड़े कॉन्फिडेंट होके वो करें। यस, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि ब्यूटीफुल माइंड्स में हम पेरेंट्स को ये सारी चीज़ें सिखाते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, उन्होंने अपने बच्चों को एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन कैसे देनी है और बेहतरीन ट्रेनिंग उन्होंने कैसे करनी है। वहाँ पे हमारे ये कोर्सेज होते हैं, बच्चों और बच्चियों के लिए भी होते हैं और पेरेंट्स के लिए भी होते हैं।